स्वागत है आप सभी का फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। शुभमन गिल, हर किसी की नजरें शुभमन गिल की फिटनेस अपडेट पर, हेल्थ अपडेट पर बनी हुई है कि आखिर शुभमन गिल कब फिट होंगे, क्योंकि शुभमन गिल के बारे में पिछले 1-2 दिन में जो खबरें आई हैं, कभी कहते हैं कि भाई वो रिकवर हो रहे हैं, कभी कहते हैं कि 70-80% रिकवर हो गए हैं, फिर न्यूज़ आती है कि शुभमन गिल अचानक हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो प्लेटलेट्स है उनका काउंट जो है वो गिर जाता है, उसके कारण वो रातों रात हॉस्पिटलाइज होते हैं और फिर अगले दिन डिस्चार्ज होकर वापस होटल में आ जाते हैं। और अभी फिलहाल शुभमन गिल चेन्नई में है, जबकि टीम इंडिया दिल्ली आ चुकी है और अफगानिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए 11 तारीख को अरुण जेटली स्टेडियम में। उसके बाद भारत को जाना है अहमदाबाद, मच अवेटेड मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पर कल तक ये आ रही थी खबरें कि शुभमन गिल 70 से 80% रिकवर कर चुके हैं और हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में वो खेल जाए। पर रातों रात फिर खबर चेंज हुई और ये कहा गया कि भाई उन्हें तो हॉस्पिटलाइज किया गया था, उनकी प्लेटलेट्स कम हो गई थी। फिर अब खबर आई कि डिस्चार्ज हो गए हैं, पर अभी भी लगभग उनको 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको रेस्ट करने की सलाह दी है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शायद शुभमन गिल 5वें या 6वें मुकाबले से भारत के लिए खेल सकते हैं। अब देखिए, पहला मुकाबला था इंडिया ऑस्ट्रेलिया 8 तारीख को, दूसरा था 11 तारीख को इंडिया अफगानिस्तान, तीसरा है इंडिया पाकिस्तान 14 तारीख, उसके बाद चौथा है इंडिया बांग्लादेश 19 और उसके बाद पांचवा है इंडिया न्यूजीलैंड 22 तारीख। तो हो सकता है इंडिया न्यूजीलैंड से आपको शायद शुभमन गिल देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी लगभग उनके पास 10 से 12 दिन रहेंगे, तो हो सकता है रिकवरी अच्छी कर जाए और यंग ब्लड है तो हो सकता है जल्द से जल्द रिकवरी कर जाए। अगर न्यूजीलैंड वाला नहीं तो एहतियातन के तौर पर अगर उन्हें वहां पर नहीं खिलाया जाता है तो शायद इंडिया इंग्लैंड जो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, शायद 29 तारीख को है, वहां पर शायद आपको शुभमन गिल नजर आ सकते हैं। अब ऐसे में शुभमन गिल का और टीम इंडिया का कितना बड़ा नुकसान है कि अगर देखा जाए टीम इंडिया के लिहाजे से, सबसे पहले तो शुभमन गिल जिस फॉर्म में थे एशिया कप में या एशिया कप से पहले भी, तो वहां पर लगातार यही खबर आ रही थी कि भाई वर्ल्ड कप में शुभमन गिल शायद वो रहेंगे खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से रन बनाएंगे या शायद सबसे ज़्यादा शतक लगाएंगे। और टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपन करे, नीचे तगड़ा मिडिल ऑर्डर है, तो शुभमन गिल का रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर उनके पर्सनल माइलस्टोन के लिहाज से भी देखा जाए तो वो काफ़ी शतक इस वर्ल्ड कप में लगा सकते थे। पहला वर्ल्ड कप है उनके लिए, बट किस्मत देखिए कि कितनी बुरी किस्मत है कि वार्म अप गेम के टाइम डेंगू होता है, उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं खेल पाते, फिर उसके बाद ना तो इंडिया अफगानिस्तान खेल पाएंगे ना ही इंडिया पाकिस्तान खेल पाएंगे और रिपोर्ट ये आ रही कि 5वें-6वें मैच से शायद आपको शुभमन गिल दिखाई दें। अब ऐसे में देखना होगा, वेट करना होगा तब तक ईशान किशन किस तरह से ओपनिंग करते हैं और क्या अगर ईशान किशन फ्लॉप होते हैं तो क्या फिर किसी और को आजमाया जाएगा। और खबर ये भी आ रही कि अगर शुभमन गिल फिट नहीं होते तो एज ए बैकअप ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ या फिर यशस्वी जायसवाल का नाम भी सामने आ रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में शुरुआत के 2 वनडे मुकाबले खेले थे, जब रोहित शर्मा नहीं थे, वहां पर उन्होंने शानदार पारियां भी खेली थी। तो ऐसे में हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को प्रेफरेंस मिल जाए, क्योंकि यशस्वी का तो अब तक ओडीआई डेब्यू नहीं हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को बैकअप ओपनर के तौर पर टीम इंडिया जो है स्टैंड बाय पर रखे या फिर अपने साथ ट्रैवल भी कराए, ये भी हो सकता है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है शुभमन गिल कब से आ पाएंगे वापस मैच में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।